नवरात्रों के इस पर्व पर पूरे प्रदेश एवं देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अवसर पर माँ के नवरात्रे हैं। मैं पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। ये हमारे संस्कृति का आधार हैं। नवरात्रे माँ के जब शुरू होते हैं तो एक नई ऊर्जा का भी संचार होता है। हमारी प्रकृति में भी नया संचार आता है और हमारी नई फसल भी हमारे घर पर दस्तक दे रही होती है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को ये माँ के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि सुख समृद्धि और एक विकास की जो गति है वो माँ प्रदेश के हर व्यक्ति के लिए लेकर के आए, ऐसी मैं माँ के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और इन ऐसे महापर्वों के अवसर के ऊपर हमें मिलजुल करके, क्योंकि हम सब ये एकता के ये प्रतीक महापर्व हैं। आज ईद का भी महापर्व है, उसकी भी मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हम सब अपने इन महापर्वों को मिलजुल कर के मनाएं, आपस में प्यार बांटें और एकता के सूत्र में रहते हुए इस भारत को एक विकसित भारत की तरफ ले जाने का हम संकल्प लें। मैं सभी प्रदेशवासियों, देशवासियों को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सर, आप प्रदेश में लोकसभा के चुनाव का बिल्कुल जो बजा हुआ है, इस वजह से आप पूरे प्रदेश में जा रहे हैं। किस तरीके का माहौल देखते हैं? आज तमाम विधानसभा क्षेत्रों में आप जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, किस तरीके की देखिए, आज प्रदेश में एक बड़ा पॉजिटिव माहौल है। नरेंद्र मोदी जी की 10 वर्षों की नीतियाँ जो उन्होंने गरीब व्यक्ति के लिए काम किया है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ लोगों को मकान बना करके इन 10 वर्षों में दिए हैं, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को मजबूती की तरफ ले जाने का काम किया है, चाहे इन 10 वर्षों में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से जोड़ करके सुरक्षित करने का कार्य इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किया है, चाहे आयुष्मान कार्ड, गरीब व्यक्ति को आज चिंता नहीं है कि उसके इलाज के लिए उसे कहीं देखना पड़ेगा, ये व्यवस्था भी खड़ी करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों में किया है। हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था भी इन्हीं 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने खड़ी की है। जनधन खाते खोल करके उस गरीब व्यक्ति को भी बैंक में जाने का अधिकार मिला है जो आज तक दिखाई नहीं देता था। हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर, हर गांव के अंदर 24 घंटे बिजली पहुंचाने का काम भी इन 10 वर्षों के अंदर हमारे हरियाणा में पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी ने किया है। जो इस प्रकार की चर्चाएं करते रहते थे कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु उनका विजन, उनकी नीति, उसके कारण से या उनकी सोच, उसके कारण से वो 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए। परंतु हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर 24 घंटे बिजली दे करके लोगों के जीवन को सुखमय करने का काम किया है। और उसके साथ साथ इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना बना करके 4 करोड़ लोगों को मकान देने का काम किया है। इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने जो 11 साढ़े 11 करोड़ शौचालय बना करके माताओं को, बहनों को एक इज्जत घर देने का काम
ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने वो किया है। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिन कार्यों को लेकर के डायरेक्ट लोगों तक लाभ पहुंचा है। और उसकी तरफ अगर हम दूसरी तरफ देखें, भारत के अंदर जितनी समस्याएं थी, चाहे वो धारा 370 की हो और चाहे वो बोडो की नॉर्थ ईस्ट के अंदर समस्या हो, या हमारी संस्कृति का संरक्षण करने का काम भी इन्हीं 10 वर्षों के अंदर वो हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। चाहे केदार बाबा के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे काशी विश्वनाथ के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे गुरु नानक देव जी का जहाँ प्रकाश पर्व हुआ है उस स्थान को करतारपुर कॉरिडोर के साथ जोड़ने का काम वो किया हो, और चाहे हमारे महाकालेश्वर उज्जैन के जीर्णोद्धार की बात हो, सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की बात हो, हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण जहाँ गीता का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया, उस स्थान का भी जीर्णोद्धार करने की बात हो। लगातार इस सरकार ने हमारी संस्कृति को भी सुरक्षित करने का काम किया है। और उसके साथ साथ देश की समस्याएं, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे 35 हो, उसको भी समाप्त करके इस देश के अंदर एकता का भाव आए, उसको लेकर के हमारी सरकार ने ये काम किए हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हम देखें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी इन 10 वर्षों में भारत का सम्मान, भारत का गौरव दुनिया के अंदर बढ़ा है। और आज मुझे इस बात की भी खुशी है कि इन्हीं 10 वर्षों के अंदर G20 जैसा सम्मेलन भी वो भारत की अध्यक्षता के नेतृत्व के अंदर वो मिला है, और ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। और उससे भी हम आगे अगर देखते हैं कि इस देश के अंदर चाहे रोड्स की बात हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे नए एम्स बनाने की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ बनाने की बात हो, चाहे MII बनाने की बात हो, चाहे IIT बनाने की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ खोलने की बात हो, लगातार हर क्षेत्र के अंदर इस सरकार ने लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर वो खरा उतरी है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कोई वैश्विक संकट भी आया है, कोरोना जैसा वैश्विक संकट आया है, उस संकट के अंदर भी सरकार देश के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी रही। और उस वैश्विक संकट के अंदर चाहे हमारा रेडी फड़ी वाला है, उस तक लाभ पहुंचाने का काम सरकार ने किया है, चाहे हमारे MSME छोटा उद्योग है, उनको संबल देने का काम, उनको मजबूत करने का काम भी आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार में हमारी सरकार ने किया है। और चाहे 80 करोड़ परिवारों तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था भी इन 10 वर्षों के अंदर ये हमारी सरकार ने की है। और चाहे ये वैश्विक संकट था, क्योंकि पूरा विश्व इसकी गिरफ्त के अंदर था, और हमें गर्व होता है कि इन्हीं 10 वर्षों के अंदर एक वैक्सीन नहीं, 2 वैक्सीन का निर्माण होकर के 220 करोड़ डोज फ्री में इस देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए कि वो स्वस्थ रहें, उनको लगाने का काम किया है। और उसके साथ साथ 100 से ज़्यादा देशों के अंदर बाहर भी भेज करके दुनिया को भी सुरक्षित करने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। इन सब बातों को लेकर के लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है, और लोग ये सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही ये भारत, ये विकसित भारत बन सकता है। और आज पूरा देश एकजुटता से नरेंद्र मोदी जी के प्रति खड़ा है। और आने वाले इस चुनाव के अंदर जब 4 जून को रिजल्ट आएंगे तो वो 400 पार जो देश सीटें कह रहा है, बड़े मैंडेट के साथ नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। नहीं, देखिए, मैं सभी आंदोलनरत जो हमारे किसान भाई हैं, मैं अपील करना चाहूँगा, क्योंकि लोकतंत्र का पर्व है और इस प्रकार से कोई भी दल है, कोई भी नेता है, जब वो लोगों के बीच में जा रहा है, इस प्रकार का विरोध वो ठीक नहीं है। हाँ, दूसरी तरफ किसको वोट देना है
किसको नहीं देना है, ये व्यक्ति की मनस्थिति के ऊपर है। जिन लोगों ने काम किए हैं लोग उसका निर्णय करते हैं। हर नेता जाकर के अपनी अपनी बात लोगों के बीच में रखता है, और अगर इस प्रकार का विरोध अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को ये दबाव होता है, और इस प्रकार का सिस्टम नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र का पर्व है, और ये देश के 140 करोड़ लोग और हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोग ये मिलकर के इस पर्व को मनाते हैं, ताकि हमारे देश में स्वच्छ सरकार बने, जो देश के लोगों की चिंता करने वाली सरकार बने, जो देश को एक विकास की गति के ऊपर ले जाने वाली सरकार बने। ये लोगों की अपेक्षाएं होती हैं। लोकतंत्र का पर्व है, इस पर्व के अंदर हम सब ने मिलकर के मनाना चाहिए। इस प्रकार का जो विरोध करते हैं वो ठीक नहीं इस लोकतंत्र के अंदर। मैं उन सब से अपील करना चाहूँगा जो हमारे आंदोलनरत किसान हैं कि आप जो आपके मन में आए कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, जो आपकी इच्छा है आप वो करिए, परंतु इस प्रकार का विरोध लोकतंत्र के अंदर अच्छा नहीं है, इससे हमें बचना चाहिए। नहीं, देखिए, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, बहुत सारे काम वो हमारे केंद्र सरकार ने किए हैं, प्रदेश सरकार ने किए हैं, चाहे बिना पर्ची बिना खर्ची के। आज अगर हम देखें, आज युवाओं का जो विश्वास 2014 से पहले ख़त्म हो गया था, और वो ये सोचते थे कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो किसी के चक्कर काटने से मिलेगी। आज वो विश्वास युवाओं के अंदर जगा है। आज उनको लगने लगा है कि नौकरी चक्कर काटने से नहीं, नौकरी तो हमें पढ़ने से मिलेगी। आज हमारा युवा का जो विश्वास जमा है, आज हम देखते हैं कि हमारा युवा मेहनत करता हुआ नजर आ रहा है। आज महिलाओं के लिए जितने काम किए हैं, महिलाओं को सशक्त करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आज हम देखते हैं कि कमीशन के अंदर भी हमारी बहनें बेटियां जो हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए बॉर्डर के ऊपर खड़ी हैं, वो भी एक उनको सशक्त करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर हुआ है। मुझे खुशी है इस बात की बताते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब आह्वान किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उसका परिणाम ये निकला कि इन 10 वर्षों के अंदर लाखों बेटियों को जीवन दान मिला है। हर हमारी बेटियां विकास की ऊंचाइयों को हर क्षेत्र के अंदर छू रही हैं, चाहे वो इंडस्ट्री का क्षेत्र है, चाहे वो कॉरपोरेट का क्षेत्र है, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र हो, चाहे वो किसानी का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र के अंदर हमारी बहनें, हमारी बेटियां विकास की ऊंचाइयों को छू रही हैं। उनको सशक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और आगे भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये पहली बार लंबे समय से जो हमारी बहनें इंतजार कर रही थी कि उनको लोकसभा के अंदर महिला आरक्षण बिल जो पिछले लंबे समय से रोका गया था, उनके साथ लगातार वो अत्याचार होता था, परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में ला करके उन बहनों को और सम्मान देने का काम किया है। उनकी सोच आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कि इस देश के विकास में महिलाओं की भी बड़ी भागीदारी उसके अंदर होनी चाहिए, और उसको लेकर के ये बिल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वो पास किया है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने कि हमारी बेटियां आगे बढ़ें और उनके लिए नए नए रास्ते वो खुले, उसको लेकर के भी नरेंद्र मोदी जी लगातार महिलाओं को सशक्त करने का काम वो किया है। इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों को भी मजबूत करने का काम किया है। अगर 2014 से पहले की हम बात करें, जितने कार्य नरेंद्र मोदी जी ने अब किए हैं, अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि जो कांग्रेस के विपक्ष के लोग इस प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं कि किसान की हालत खराब है, अरे 55 साल तक 60 साल तक इस देश के ऊपर शासन आपके दल ने किया है, कांग्रेस का शासन रहा है। अगर 55 और 60 साल के अंदर अगर किसानों की दुर्दशा हुई है तो इसका डायरेक्ट जिम्मेवार अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। वो ये घमंडिया गठबंधन के लोग हैं जो मिलकर के वो योजना वो नीति नहीं बना पाए, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों में
किसान को भी विभिन्न योजनाएं बना करके उनको सशक्त मजबूत करने का काम किया है। अगर हम देखते हैं 2014 से पहले और 2014 के बाद जो किसानों के हित में काम किए हैं, तो एक जमीन आसमान का अंतर वो नजर आता है। लगातार किसान को मजबूत किया जा रहा है, चाहे उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो। अगर इसी के अंदर देखें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर पिछले 10 वर्षों के अंदर जो कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार ने मात्र 1100 करोड़ रुपया मुआवजे के तौर पर किसानों तक पहुंचाने का काम किया। परंतु अगर इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हम नरेंद्र मोदी जी ये डबल इंजन की सरकार की तरफ ध्यान करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ ध्यान करें, तो 12,500 करोड़ रुपया किसानों को मुआवजे के तौर पर देने का काम किया। एक जबरदस्त तरीके से किसानों को सुरक्षित और मजबूत करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर ये हमारी सरकार ने किया है। और अगर हम देखें, चाहे किसान को जो उनके इंस्ट्रूमेंट हैं, चाहे रीपर है, बेलर है, रूटावीटर है, ट्रैक्टर है, उसके ऊपर भी सब्सिडी देने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। चाहे लगातार किसान को जिस प्रकार का दुष्प्रचार कांग्रेस ने किया था कि एमएसपी को बंद कर दिया जाएगा, लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों को एमएसपी देने का काम कर रही है। हरियाणा के अंदर अगर हम देखें, 14 अन्य फसलें किसान की एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार कर रही है। कांग्रेस की सरकार पंजाब में रही है, कांग्रेस की सरकार राजस्थान के अंदर रही है पीछे, परंतु एक भी दाना उन्होंने एमएसपी पर नहीं खरीदा। अगर जो गेहूं और चावल एमएसपी पर खरीदा जा रहा है वो केंद्र सरकार खरीद रही थी, परंतु इन्होंने नहीं खरीदा। अगर हम देखें, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से किसान की जो पैदावार का क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल के अंदर एक बड़ी बढ़ोतरी, क्योंकि किसान को जो ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल इरिगेशन के साथ उस खेत को ज़्यादा क्षेत्र के अंदर पानी देने का काम भी इन्हीं 10 वर्षों के अंदर किया है। उसके ऊपर बड़ी सब्सिडी दे करके उसके क्षेत्रफल के अंदर पैदावार ज़्यादा हो वो भी बढ़ाने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज किसान की जो पैदावार है वो भी ज़्यादा हो रही है, और किसान की जो फसल है वो भी अगर देखें कि 2014 से पहले कितना अमाउंट वो खरीदने के अंदर लगाते थे, आज कितना अमाउंट लगता है, एक बड़ा अंतर उसके अंदर नज़र आ रहा है। और किसानों को लगातार चाहे सोलर पंप दे करके उनकी 5 HP 10 HP की मोटरों को उसके ऊपर सब्सिडी दे करके लगाने का काम भी ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। बहुत सारे ऐसे काम हैं, हर क्षेत्र के अंदर किसान को भी मजबूत करने का काम किया है। अगर गरीब की बात करें, गरीब को भी सशक्त और उनको चेहरे पर मुस्कान लाने का काम इस डबल इंजन की सरकार ने 10 वर्षों के अंदर किया है। हम देखते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड योजना लेकर के आए, 5 लाख रुपए का अधिकार दिया है गरीब व्यक्ति को कि वो सर ऊंचा करके किसी भी हॉस्पिटल में अगर दुर्घटनावश कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है वो अपना इलाज करा सकता है। नहीं तो इलाज के कारण ही वो इलाज नहीं करा पाता था, और उसके कारण ही वो कई बार अगर इलाज कराता था तो गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था, और कई बार इलाज नहीं करा पाता था तो परिवार के साथ नहीं रह पाता था। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया। हमारी सरकार ने चिरायु कार्ड उस योजना उसके साथ जोड़ी। हरियाणा के 125 करोड़ लोगों को इस योजना के साथ जोड़ करके उनको सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। अब मैं जो हमारा गरीब व्यक्ति है, 4 करोड़ लोगों को मकान बना करके दिए। अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, उसके तहत लगातार मकान बना करके लोगों को दिए जा रहे हैं। और हर घर के अंदर नल, उस माता बहन के घर के अंदर जिसमें आज तक गैस का सिलेंडर कनेक्शन नहीं था, वहाँ पर भी गैस का सिलेंडर कनेक्शन पहुँचाने की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की है। लगातार 80 करोड़ लोगों को राशन पहुँचाने की व्यवस्था भी ये सरकार कर रही है। चाहे गरीब की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे महिला की बात हो, युवा की बात हो, हर क्षेत्र के अंदर हमारी सरकार ने मजबूती से उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। उनके अंदर विश्वास जगाने का काम ये नरेंद्र मोदी और डबल इंजन की सरकार ने किया है। और इन सब बातों को लेकर के लोगों में एक बड़ा संतोष है कि ये सरकार काम करने वाली है। हरियाणा के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मैंडेट के साथ
तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम हरियाणा के लोग करेंगे। नहीं देखिए, क्योंकि रोजगार के लिए हमारा युवा जहां उसको अच्छे पैसा मिलता है वो जा सकता है, किसी को ऊपर पाबंदी नहीं है। और अलग अलग क्षेत्रों के अंदर आज अगर हम देखें इन 10 वर्षों के अंदर जो इंडस्ट्री देश के अंदर लगी है, लोगों को बड़ा रोजगार उसके अंदर मिला है और मिल रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी की कुशल नीति है और उस नीति के कारण चाहे हरियाणा के अंदर भी हम देखें, हमारे हरियाणा के अंदर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो जिस प्रकार का सिस्टम और जो हमारा इन्वेस्टर्स को आमंत्रित किया है, उसका परिणाम है कि आज हरियाणा के अंदर भी और पूरे देश के अंदर भी वो इंडस्ट्री आई है। और उसके साथ साथ जो हमारा स्टार्टअप है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको बढ़ावा देने का काम किया है, युवा को आगे बढ़ाने का काम किया स्टार्टअप्स के माध्यम से। अगर हम देखते हैं मात्र 400-500 स्टार्टअप थे, आज 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप देश के अंदर खड़े हो गए हैं। ये कुशल नेतृत्व, कुशल नीति का ही परिणाम है कि हमारा युवा उसके अंदर इंटरेस्ट लेकर के आगे बढ़ रहा है। और चाहे इंडस्ट्रीज को लगाने की बात हो, उसके लिए भी सरकार उनका सहयोग करती है, लगातार आगे बढ़ाने का काम करती है। नहीं देखिए, क्योंकि केंद्र को हमने डेटें अपनी दे दी थी भी, ये डेटें हमारी खाली हैं और उन डेटों के अंदर जैसे जैसे कार्यक्रम बनते रहेंगे वो आपको पता चलता रहेगा। कल का मेरा कार्यक्रम उत्तराखंड का है, कल मैं उत्तराखंड में रहूँगा और अलग अलग डेटें हैं, हमने डेटें उनको दे दी थी, उन्होंने डेटें हमसे मांगी थी। देखिए, क्योंकि लोगों के अंदर जो जोश, जो उत्साह, जो काम, मैंने इतने काम गनवाए हैं, अभी बहुत सारे और काम हैं। अगर मैं गनवाऊंगा तो लगभग 7-8 घंटे में बिना रुके नरेंद्र मोदी जी की जो काम किए हैं उनके ऊपर बोल सकता हूं। क्योंकि एक एक काम नरेंद्र मोदी जी ने और हमारी डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं वो टिप्स के ऊपर हैं, एक एक काम के बारे में बता सकते हैं। परंतु अगर दूसरी तरफ देखें, दूसरी तरफ देश में कितना भ्रष्टाचार हुआ है 2014 से पहले, वो उनके टिप्स के ऊपर है, वो भी बता सकते हैं कि इतना भ्रष्टाचार देश के अंदर हुआ। इसको देश भी जानता है, देश का हर नागरिक भी जानता है कि जहां भी कांग्रेस की सरकार बनती है भ्रष्टाचार की गति तेज होती है, नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, विकास की गति तेज होती है। ये अंतर है उसके अंदर। और लोगों के अंदर इस बात को लेकर के बड़ा संतोष है, जो मैंने बातें आपको बताई हैं कि इतने काम सरकार ने किए हैं, उसका लाभ डायरेक्ट लोगों तक पहुंच रहा है। उसका परिणाम है कि बड़े मैंडेट के साथ बंतो कटारिया जी अंबाला से वो चुनाव जीत रही हैं। 10 की 10 हमारी लोकसभा की सीटें आ रही हैं और 10 की 10 लोकसभा की सीटें हरियाणा प्रदेश के लोग बड़े मैंडेट के साथ नरेंद्र मोदी जी को यहाँ से कमल का फूल खिला करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम हरियाणा के लोग करेंगे। देखिए, क्योंकि वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं और उनको लग रहा है कि हम पिछली बार भी जब मोदी जी ने काम किए थे, 5 साल का कार्य था, 5 साल के कार्य में वो टिक नहीं पाए। अब तो 10 साल का नरेंद्र मोदी जी का कार्य है, अब उनको लगने लगा है कि वही जो 5 साल का कार्य था उसके अंदर हम नहीं टिक पाए तो इसमें कहाँ टिक पाएंगे। उनके अंदर कहीं ना कहीं भय है और उस भय को लेकर के कभी वो किसी को बोलते हैं भी तू चुनाव लड़, कभी किसी को बोलते हैं तू चुनाव लड़, वो इधर उधर अपना वजन दूसरे को ऊपर डालने का काम कर रहे हैं। और कई लोग तो जवाब भी दे गए हैं कांग्रेस के अंदर कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और कई लोगों को वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कहीं से पकड़ करके ला रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं, परंतु तैयार नहीं हो रहे हैं। उनको आगे हार दिखाई दे रही है, मेरे ख्याल से यही डर होगा और इसके कारण से वो